अयोध्या में भाजपा के नवनिर्मित बीजेपी कार्यालय के उद्घाटन के दौरान चुनावी मोड में नजर आए डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। केशव प्रसाद मौर्य ने कार्यकर्ताओं से कहा कि जो बूथ हम विधानसभा चुनाव में हार गए थे, उस बूथ को जीतने का लक्ष्य लेकर चलिए। डिप्टी सीएम ने कार्यकर्ताओं को चुनावी टिप्स देते हुए कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश से 75+ सांसद सदन में भेजने हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कार्यकर्ताओं से कहा कि चिंता मत कीजिएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भरोसा कीजिएगा। कार्यकर्ताओं से सवाल करते हुए केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि उस भरोसे के लायक क्या कोई देश में नेता है? क्या कोई मोदी के टक्कर का नेता है? विश्वास युक्त युग निर्माता नेता है मोदी जी। ऐसा नेता धरती पर एक बार हुआ है। वह आए हैं देश को दुनिया में उस स्थान को गौरवशाली, प्रतिभाशाली भूमिका दिलाने के लिए जिसे विश्व गुरु कहते हैं, और वह बनाने की जिम्मेदारी हमारी और आपकी है। लोकसभा चुनाव को लेकर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि कम से कम 25 साल तक दूसरा दल नजर नहीं आएगा। अगर लगातार 25 साल तक भाजपा रहेगी तो जिन कार्यकर्ताओं के मन में आता है कि वह भी किसी सदन तक पहुंचे, विधायक बने, सांसद बने, एमएलसी बने, तो उनके सपने जरूर पूरे होंगे। हमें ABC 3 कैटेगरी के बूथ बनाने का एक अभियान चल रहा है। जहां हम थोड़ा भी कमजोर थे, जो बूथ हार गए, वह बूथ जीतने का लक्ष्य लेकर के जो जीते तो उसे और बड़े अंतर से जीतेंगे। जो भी श्रेणी के थे टक्कर थी सीधे, उसे एक श्रेणी का बूथ बना करके भारतीय जनता पार्टी को देश और प्रदेश में 2024 में ध्यान रखना 75+ सांसद उत्तर प्रदेश से भेजने का लक्ष्य लेकर के आपको काम करना। और कोई संशय मत करिएगा, एकदम विश्वास रखिएगा। मोदी जी पर जो भरोसा है, उस भरोसे के लायक क्या कोई देश में कोई हमारे माननीय मोदी जी के टक्कर का कोई दूसरा नेता है क्या? इसीलिए मैं कहा करता हूं, विश्वास करो तुम मोदी पर, या नवयुग का निर्माता है। ऐसा नेता इस धरती पर एक बार ही आता है। वो आए हैं इस देश को दुनिया में उस स्थान को, उस गौरवशाली, प्रभावशाली भूमिका में लाने के लिए जिसे विश्व गुरु कहते हैं। और वह बनाने का जिम्मेदारी किसकी है? हम सब कार्यकर्ताओं, चाहे मंच पे बैठे हो, चाहे मंच के सामने बैठे हो। 25 साल तक कम से कम कोई दूसरा दल आसपास भाजपा के निकट नहीं आता। अब जब 25 साल तक लगातार भाजपा रहेगी तो इसमें बहुत सारे कार्यकर्ताओं के मन में भी आजकल आता है कि अरे मैं भी क्यों ना विधायक बनूं, मैं क्यों ना सांसद बनूं, मैं ना क्यों विधान परिषद में जाऊं, विधानसभा में जाऊं, राज्यसभा में जाऊं। आता है ना मन में बहुत लोगों के। आजकल आवेदन देने वालों की संख्या काफी बढ़ गई। लेकिन अगर 25 साल तक आप कल्पना करिए कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहेगी